राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। और कैसे हो आप सभी? आई होप राधा रानी की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज है हरियाली तीज और 15 अगस्त। तो आपको हरियाली तीज की और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आपके 7 बज चुके हैं और सुबह से वीडियो नहीं बनाई, उसके लिए सॉरी। क्योंकि हाँ, मैं आज इतनी व्यस्त थी, बहुत ज़्यादा थी, बिजी थी। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। और अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए। खाने में मैं बनाऊँगी कचौड़ी और बूंदी का रायता। बूंदी का रायता और कचौड़ी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में। तो बना लेती हूँ मैं खाना। आटा लगा दिया है मैंने कचौड़ियों के लिए। और ये मंगाई है मैंने 2 मट्ठे और 1 बूंदी। आलू उबाल कर रख दिए इन्हें ठंडा होने के लिए। अब मैं इन्हें छोल लूँगी और रायता बना लूँगी थोड़ा सा। पहले मैं आलू को छील लेती हूँ, पिट्ठी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड, आलू छील कर रख दिए हैं और मैं बना लूँगी रायता बूंदी का। आज है तीज वाले दिन बनती है हमारे कचौड़ी में। तो फ्रेंड्स, इधर मैं रायता बना रही हूँ बूंदी का। और आप देख रहे हो मैंने ना मेहंदी लगाई है तीज के लिए और हरी चूड़ियाँ पहनी है। और मैं लाई थी, हमारे यहाँ बाजार लगता है ना, शुक्र बाजार, तो वहां से ले गई थी। प्रिया दिलवा के लाई थी। मैं तो मना ही कर रही थी। तो प्रिया कहने लगी, नहीं आंटी आप चलो, चूड़ी और मतलब थोड़ा सा सामान लेके आ जाएंगे। क्योंकि मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी। हाँ, फिर कह लगी कोई नहीं आप चलो, जरूरी नहीं है कि किसी की वजह से अपने खुशी को दावो या अपने इच्छाएं, मतलब कि अपने जो भी शौक हैं वो नहीं करो। इस वजह से मैं चली गई थी उसके साथ। और तब मैं ये चूड़ी और मतलब कि कंगन वगैरह वही दिलवा के लाई थी प्रिया। और मेहंदी भी प्रिया ने ही लगाई थी मेरे। रात में ही लगाई थी। हम 2 बज गए थे मेहंदी लगाते लगाते, क्योंकि प्रिया ने भी अपने लगाई थी और मेरे भी। और फ्रेंड, पता है मेरे को ना बहुत ज्यादा आंचल की याद आई थी। पिछली बार हमने सारे फेस्टिवल साथ ही मनाए थे। और जिस तरह से मतलब कि हम एक दिन पहले ही तैयारियां करने लगते थे, जैसे कि तीज आए या शिवरात्रि गई थी, उस पर भी पहले भी थी वो। तो हमने साथ ही तैयारियां की थी, व्रत भी रखा था, मंदिर भी गई थी वो। बहुत याद आती है सच में। जो बीत जाता है ना वो कभी नहीं भुलाया जाता। क्योंकि उसे उसकी हर पल याद आएगी, हर चीज जो भी मतलब कि हमने साथ करे थे, बिताए थे, जो पल बिताए थे, सब याद आएंगे। और रक्षाबंधन पे भी हम पूरी रात, एक दिन पहले पूरी रात लगे हुए थे। राखी बांधने के लिए घर जाना था, इस वजह से। जन्माष्टमी पर भी बहुत अच्छे से तैयारी की थी, साथ में त्योहार बनाया था हमने जन्माष्टमी का। और वो राधा भी बनी थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में। वो पल वापस तो नहीं आने के। आज जो चला गया वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन यादें रह जाती हैं और उसके हर पल उसकी याद आती है। जब भी मैं कुछ भी करती हूँ ना, तभी उसकी याद आती है बहुत ज्यादा। और यादें तो कभी दिल से नहीं जाती हैं। जब तक इंसान जिएगा तब तक उसकी यादें अपने मन में ही रहेंगी। कभी कभी सोचती हूँ कि वो पल को पीछे जाके उस पल को रोकूं कि वो जब यहाँ से गई थी, शायद आज भी वो मेरे साथ रहते। पता नहीं क्या है मेरी किस्मत में, लड़कियों का बेटियों का सुख ही नहीं है, साथ ही नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे से बेटियां दूर हो जाती हैं। और इधर ये जो क्लिप है ना, ये मेरी शिवरात्रि की है। हरिद्वार से आने के बाद मैंने कीर्तन कराया था। तो छोटी सी क्लिप ही बनाई थी, क्योंकि मेरा फोन तुषार ले गया था। तो मैंने ये वीडियो पूजा के फोन से बनाई थी। तो मतलब 2-4 दिन के बाद ये अब ये दी है, तो मैंने इसी में ही जोड़ दिए। क्योंकि फोन एक था वो खराब हो गया, तो एक फोन से ही एडजस्ट कर रहे हैं। तो तुषार
तुषार को दे दिया था क्योंकि बारिश का टाइम था, तो इस वजह से। तो फ्रेंड्स, ये मेरी फ्रेंड है और मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर ही छोटा सा कीर्तन अपने घर में कर लिया था ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, मेरा ना बड़ा कीर्तन कराने का बहुत ही ज़्यादा मन था और मेरी ना मन की मन में ही रह गई। अभी पता नहीं महादेव, मेरी माता रानी कब मेरी इच्छा पूरी करते हैं कब नहीं, पर महादेव ना मेरी हर छोटी इच्छाएं पूरी की हैं आपके सामने में, सच बताऊं तो। और जो सबसे बड़ी इच्छा है वो तो नहीं की है, पर छोटी से छोटी तो ज़रूर करी है। पर वो भी वक्त आएगा जो मेरी बड़ी इच्छाएं भी पूरी होंगी। जो एक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी है, लेकिन जब हो जाएगी ना तब मैं आपको बताऊंगी। पहले हम ना करा रहे थे 11 बजे सुबह के, लेकिन बारिश आ गई थी ना, तो इस वजह से नहीं करा पाए थे, तो शाम को ही किया था 5 बजे। और ये मेरी फ्रेंड है और ये जो बैठी हैं रेड कलर के सूट में, ये इनकी पड़ोसी की हैं। और ये पूजा है, नहीं तो आप जानते ही हो, और ये प्रिया है। तो हम तीनों चारों ने मिलकर ही किया था छोटा सा घर में कीर्तन। और नीचे वाली दीदी से भी बोला था, लेकिन वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, इस वजह से नहीं आ पाई। वैसे तो सुबह का हमारा प्रोग्राम बना था, मतलब कि हमने सोचा था कि चलो 11 बजे हम कीर्तन कर लेंगे, लेकिन उस टाइम पे इतनी बारिश आ रही थी, तो ये मेरी फ्रेंड है, ये आ नहीं पाई थी। और ये छोटा रिश्तेदार है हमारे यहाँ का, वहाँ नहाने के लिए चली गई थी। मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, शायद किस्मत में नहीं, अभी महादेव चाह नहीं रहे। तो कहते ना, जो मन में छोटी सी मतलब जो चाहते है वो ज़रूर पूरी होती है। तो मैं ऊपर ही चली गई थी, मैं चलो रील वील बनाएंगे, मैं और प्रिया के फ़ोन से। आज जब मैंने देखा तो ये आ रही थी नीचे, हम सबसे ऊपर थे, मैंने देख लिया था ये ढोलक और अपनी फ्रेंड के साथ आ रही थी। तो 5 बज रहे थे जब, और उससे पहले तुषार निकल गया था अब घर के लिए।